छात्रों, मैं मोहम्मद नबी सर हिंदी के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारी पाठ्यक्रम पर आधारित और पाठ्यपुस्तक पर आधारित 9वां घटक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है चुनिंदा शेर। इस चुनिंदा शेर के रचनाकार वो लेखक हैं कैलाश सेंगर। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर जी को गज़लकारों के महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि भाषा पर भी आपका प्रभुत्व रहा है। आपके लेख में प्रस्तुत विचारों सोचने के बाध्य करते हैं। आपके साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर रख देती है। ये था कवि परिचय। अब प्रमुख कृतियां देख लेते हैं कैलाश सेंगर जी की। सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। विद्या परिचय। उर्दू कविता को लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल उर्दू भाषा की है, लेकिन इसे हिंदी भाषा ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाती है। मनुष्य के इस विवशता की ओर उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। तो चलिए इन शेरों को देखना शुरू करते हैं। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि कह रहे हैं कि गज़लों से खुशबू हम बिखरा सकते हैं, समाज में गज़लों से हम खुशबू बिखरा सकते हैं, यह हमें आता है। और चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, यानी कठिन कार्य करना। चट्टानों पर फूल खिलाना यानी बहुत ही कठिन कार्य करना भी हमें
बहुत अच्छी तरह से आता है। दूसरा शेर देख लेते हैं। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। रचनाकार वो कवि कह रहे हैं कि परिंदों को शिकायत है मेरे मालिक यानी प्रभु ईश्वर, आप सुनिए कि क्या शिकायत है। तेरे दानों में भी शायद, जो दाने परिंदों को मिलते हैं उसमें भी घुन लगे हैं, घुन मेरे मालिक, लगा है घुन मेरे मालिक, यानी वो खराब दाने हैं या सड़े हुए दाने हैं जो उन्हें खाने के लिए मिलते हैं। तो परिंदे ये शिकायत कर रहे हैं। तीसरा शेर, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि कह रहे हैं कि हम जिंदगी के कुछ सवालों में हमेशा खोकर ही रह गए, उन्हीं सवालों में उलझ कर रह गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। और वो सवाल इतने उजागर थे, इतने ज़्यादा रोशनी देने वाले थे कि उनके उजालों में उसके जवाब भी हमें नहीं मिल पाए। चौथा शेर, चट्टानी रातों को जुगनू से वे सवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। ये मातृभूमि के बारे में कहा गया है कि चट्टानी रातों को जुगनू से वो सवारा करती है, यानी हमारी जो मातृभूमि है वो चट्टानी रातों को भी जगमगा देती है जुगनू के द्वारा। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, हमारा नाम वो हमारे जो धरती है, धरती के सपूतों के नाम वो पुकारा करती है कि धरती के सपूतों आओ और मेरा कल्याण करो। पांचवा शेर, वे आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता ना था वे इनकलाब लिखता था। ये सेनानियों के बारे में लिखा गया है इस शेर में कि वे आसमां पे एक रोज ख्वाब लिखता था, वो आसमां के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखा करता था और उसको ख्वाब द्वारा उसे रचा करता था, लेकिन उससे ये पता नहीं था कि वो इनकलाब लिख रहा है, वो सेनानियों का काम कर रहा है। अगला शेर पृष्ठ क्रमांक 58 पर आ जाइए। हंसी ने अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। कवि इस शेर में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अपने आंसुओं को हंसी से छुपा दो, तुम कितने भी दुखी हो मन में, वो मन के दुख को अंदर ही रखो और हंसी से उसे छुपा दो और नया मुखौटा जो है वो चेहरे पे लगा के रखो। तुम्हारे दुखों की तरफ कोई ध्यान नहीं देने वाला, इसकी वजह से तुम क्या करो कि हंसी से उन आंसुओं को, उस दुखों को छुपा दो। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। अगला शेर में कवि कह रहे हैं वो फकीरों की दुआओं में असर देता है, यानी कौन? प्रभु ईश्वर। रचनाकार जो है वो फकीरों की दुआओं में असर देता है कि फकीर भी दुआ कर दे तो वो भी दुआएं हमें लग जाती है, उसमें भी असर होता है। आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। आँख से इत्र बांटना यानी आँख से ऐसी नज़रों से लोगों को देखना कि वो खुशहाल हो जाए, उनके जीवन में खुशी आ जाए। अगला है, इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते। यहाँ पर कवि बड़ी ही पूज्य नदी गंगा नदी और यमुना नदी की बात कर रहे हैं,
जिसमें लाशें भी मिला करती हैं। लोग अंतिम संस्कार द्वारा लाशें नदियों में बहा देते हैं। तुम ज़रा देखभाल तो लेते कि उन लाशों को देख तो लेते जो नदियों में बहा दी गई। इसको माँ कह के पूजने वालों, जो नदियों को माँ कहा जाता है, कवि कह रहे हैं कि इसे माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते, यानी इस नदी में जिसे तुम माँ कह के पूजते हो, पूजा करते हो जिसकी, उसे एक बार खंगाल तो लेते कि उसमें लाशें भी बहा करती हैं। अगला शेर, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वे सीने में नई आग ही लगाएगा। यहाँ पर कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, यानी सहनशीलता किसी भी व्यक्ति की जब आखिरी हद तक पहुँच जाती है, उसके बाद वे सीने में नई आग ही लगाएगा। उसके सीने में एक आग लगती है जो लावा बनकर फूट पड़ती है और सहनशीलता की जो सीमा होती है वो टूट जाती है। आँखों में, अगला शेर है, आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। यानी कवि इस शेर के द्वारा बताने जा रहे हैं कि आँखों में बहुत बाढ़ है, यानी आँखों में आंसू है, मन में बहुत सारे दुख है, फिर भी लोग कहते हैं सब शेष कुशल, यानी हम कुशल मंगल हैं। जीवन नहीं आषाढ़ है, जीवन में बहुत सारे दुख भरे हुए हैं, फिर भी सब शेष कुशल, यानी सब कुशल मंगल है। लोग व्यक्ति इसी प्रकार बोलते हैं। अगला शेर, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि इस शेर के द्वारा बताने जा रहे हैं कि सड़क ने जब पैरों में मेरी उंगलियां देखी, पैरों की उंगलियां देखी, यानी जब सड़क पर चल रहा था कवि, तो उसकी उंगलियां छालों से भर चुकी थी, उसके अंदर जख्म लग चुके थे। कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, और कड़कती धूप में उन छालों के साथ उस पर कदम रखना, वो पैर रखना, वो भी बिजलियों से कम नहीं था। अगला शेर, सांस हमारी हमें प्राय धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि को अपनी सांस जो है पराय धन सी लगती है, क्योंकि व्यक्ति की जो सांस है कब ठहर जाए इसकी कोई भी सीमा नहीं है, तो उसे उसकी सांस कैसी लगती है, पराय धन सी लगती है। साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। साहूकार के घर जैसे गिरवी कंगन रखा होता है जो कभी भी मिल नहीं सकता और कभी भी बेचा जा सकता है, वैसे ही सांस कैसी लगती है, पराये धन सी लगती है। अगला शेर, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादर को बुन मेरे मालिक। यहाँ पर जो कवि हैं वो ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, अर्थात यानी यहाँ पर किसी के पास किसी वस्तु है जो सर तक पहुँच गई तो पैर तक नहीं पहुँच पाती, किसी के पास पैर की वस्तु है तो उसके पास सर की वस्तु नहीं है। यानी जितने संसाधन उसे चाहिए वो संसाधन हर किसी को हर संसाधन नहीं मिल पाता, और ईश्वर से कामना कर रहे हैं कवि कि तू अपनी जो चादर है, जो अपनी देने की चीज़ें हैं, वो ज़रा ढंग से हर व्यक्ति को दे दे मेरे मालिक। आखिरी शेर है, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वे रोज एक किताब लिखता था। कवि इस शेर में कहते हैं कि वे जो मजदूर मरा है, जो मजदूर मर चुका है, वो निरक्षर था, वो बिना पढ़ा लिखा था, लेकिन अपने भीतर वे रोज एक किताब लिखता था। वो अपने दुखों को, अपनी जीवन की रचनाओं को
अपने अंदर भीतर वो सोचा करता था और याद कर कर लिखा करता था। सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह से। इसके स्वाध्याय आपको व्हाट्सएप पर लिखित रूप में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप इसके स्वाध्याय लिख लीजिए। धन्यवाद।